क्वेश्चंस नहीं हुए हैं उनको और एक अलग से रजिस्टर भी बनाओ जिसमें केवल क्या होने चाहिए, टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन। कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करो जो आपने टेस्ट में नहीं की। मैंने फिर से एनर्जी वहां डालो जहां ज्यादा जरूरत है। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए हैं यानी वहां कॉन्सेप्ट कुछ वीक है, उनको हमें स्ट्रॉन्ग करना है, तो उन्हीं क्वेश्चंस पर फोकस करना होगा। तो उन क्वेश्चंस को फिर से करो। दो तरीके इसमें टेस्ट एग्जाम में टाइम का प्रेशर रहता है, टाइम नहीं मिला, जल्दबाजी में पढ़ते हैं, एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आया, टाइम कम था, चलो यार आगे बढ़ जाता। वो क्वेश्चन हो सकता था लेकिन टाइम के कारण नहीं कर पाए। घर पर बिना किसी से सॉल्यूशन पूछे हुए पहले वापस से एक बार पेपर को देखो और ये सोचो कि यार और कितने क्वेश्चंस में कर सकता था। 20 मार्क्स, 10 मार्क्स, 30 मार्क्स और कितने आप कर सकते हो। इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ेगा। ये रियल में आपको भी लगेगा यार मैं इससे ज्यादा और कर सकता था, लेकिन टाइम का इश्यू था। यानी अगर टाइम परमिट करता तो हम इतना और कर सकते। मतलब स्पीड का इश्यू है, कॉन्सेप्ट का इश्यू नहीं। तो पहले तो ये देखो कि और कितने क्वेश्चंस आप फिजिक्स में, मैथ्स में बिना सॉल्यूशन देखे हुए कर सकते हो। फिर नेक्स्ट जो नहीं हो रहे आपसे उनके सॉल्यूशन देखो और उनको खुद करो, वापस से लिखो उनको। ये नहीं सॉल्यूशन देख के अच्छा 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 ऐसे होगा, नहीं। सॉल्यूशन देखा उसको लिखो, हो सकता है उसमें थोड़ा अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहो वो चेंज कर दो, तब जाके आपका जो वो वीक पार्ट है वो इंप्रूव हो। नहीं तो क्या होगा, जो दो लाइनें आपको आती थी टेस्ट के बाद भी आपने वो कर दी, सही हो गया, बाकी तो अभी भी आपको नहीं पता ना इंप्रूवमेंट क्या हुआ। आपका कोई इंप्रूवमेंट नहीं, वो आपको करना चाहिए। तो सॉल्यूशन आपके पास हो, सॉल्यूशन को अच्छी तरह से देखो इनको और उनको मेंटेन करो। दूसरा, हर एक टेस्ट के बाद थोड़ा सा ये भी सोचो कि क्या आपका टाइम मैनेजमेंट, टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर रहा या नहीं रहा। क्या हर एक सब्जेक्ट को आपने प्रॉपर, देखिए कम हो आप कह सकते हो, सब में ही कम पड़ गया तो कोई बड़ी बात नहीं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए एक में कम पड़ गया और दूसरे में नहीं पड़ा। मोस्टली जो मैं ये कहता हूं, पेपर वैसे तो 3 आवर्स का होता है, लेकिन जो लास्ट के 15 मिनट्स है ना उसमें हमारी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। वो फिर एक आवाज होने लगती है, पेपर का टाइम हो जाता है, इन्विजिलेटर भी बोलने लगता है या इस तरह की बहुत सारी बातें आने लगती, तो उसमें कोई आउटपुट नहीं आता। गड़बड़ क्या होती, बहुत बार आपने सोचा कि यार चलो इनिशियल 1 आवर इज नॉट सेम एज लास्ट 1 आवर, दोनों सेम नहीं। आपने सोचा सर 2 घंटे के बाद मैंने फिजिक्स उठाई थी, 1 घंटा दे रहा हूं, 1 घंटा नहीं दे रहे हो आप उसको, वो 1 घंटा नहीं है, वो कम हो जाए। इसीलिए पेपर को आप रादर देन 3 आवर्स उसे 2 आवर्स और 45 मिनट्स से काउंट करो। आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि मैथ्स में भी 1 आवर दो, फिजिक्स में भी 1 आवर दो और केमिस्ट्री में 45 मिनट्स। हाँ, लास्ट के 15 मिनट्स किसको देने वो लास्ट में डिसाइड करो। ये नहीं कि अच्छा सर 15 मिनट छोड़ो, मैं मैथ्स में एक काम करता हूँ 1 आवर 15 मिनट्स कर देता हूँ, और 1 आवर 15 मिनट्स कहां पर दे दिया आपने, स्टार्टिंग। ये नहीं बोला, वो 15 मिनट्स जो आप दे रहे हो वो लास्ट में ही डिसाइड करो। सीक्वेंस आपकी इच्छा हो जो ऑप्ट कर लो, चाहे मैथ्स पहले करो, फिजिक्स पहले करो, केमिस्ट्री पहले करो, वो आपके ऊपर, ये आप खुद डिसाइड कर लें। लेकिन अगर मैथ्स पहले कर रहे हो तो 1 आवर होते ही जो भी क्वेश्चन छूट रहे हैं, आपको लग रहा नहीं सर मेरे तो 6 क्वेश्चन छूट गए, वो तो 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले दिखना चाहिए ना कि मेरे इतने क्वेश्चन छूट जाएंगे। ऑब्वियस ही बात, क्योंकि अगर आप 1 घंटे में पूरा मतलब अगर आपको लग रहा है 1 आवर में आपके 6 क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो 30 मिनट्स तक आपको अपनी स्पीड का आइडिया हो जाना चाहिए। एक पेपर जब आप देते हो, रफली हर 20 मिनट्स में आपको अपनी स्पीड का आइडिया हो जाना चाहिए कि आपकी स्पीड कम है या ज्यादा है। सपोज करो आप पेपर में 25 क्वेश्चंस है, यानी 20 मिनट्स में 20 मिनट्स में अभी आप 30 मान सकते हो, क्योंकि 5 आपको नहीं करना है। तो 30 मिनट्स में आप 20 मिनट्स में 10 क्वेश्चन तक तो आपको पहुंचना था। फिर नेक्स्ट 20 मिनट्स में 20 और फिर नेक्स्ट 20 मिनट में 30 तक। अब आप देखिए पहले 20 मिनट्स निकल चुके हैं, आप किस नंबर वाले क्वेश्चन पर हो। अगर आपको दिख रहा है कि आप 5th पर हो, 6th पर हो, 7th पर हो, तो समझ जाओ अब आप पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, या छोड़ना, यानी जितने भी क्वेश्चंस करो उसमें से जो छोड़ने वाले हैं उनका नंबर्स बढ़ा दो।
ये नहीं कि 1 घंटा हो गया और सर अभी तो मैं 20वें क्वेश्चन पे ही हूं, अब क्या हो सकता है, अब चेक करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपका टाइम निकल गया उस चीज का। 1 आवर के बाद जो भी छूट गया हो छोड़ दो उसको, आपका टाइम खत्म हो गया। जो भी सब्जेक्ट लिया, केमिस्ट्री लिया है 45 मिनट्स, खत्म हो गया। आपको लग रहा सर 4 क्वेश्चन छूट गए, छोड़ दो, आपको अब दूसरे सब्जेक्ट पर आना, फिर तीसरे पर आना है। अब लास्ट का 15 मिनट्स जो आपके पास है, आपके पास तीनों ही ऑप्शन है कि वो 15 मिनट्स मैथ्स को देना चाहो मैथ्स को दे दो, फिजिक्स को देना चाहो या केमिस्ट्री को देना चाहो, आपके ऊपर है, आप किसी को भी दे सकते हो जिसमें आपको ज्यादा आउटपुट लग रहा है, जिसमें ज्यादा आउटपुट लग रहा है उसको दो। आपको लग रहा है इन 15 मिनट्स में इस सब्जेक्ट में मैं ज्यादा क्वेश्चन कर सकता हूं, कुछ प्रोबेबल लग रहा है तो उसको दो। ये आपको खुद डिसाइड करना होगा, समझ में आ रही? तो ये अप्रोच रखो, इक्वल टाइम देना है आपको सर, हर एक मतलब इक्वल इन द सेंस इस तरह से टाइम दो, लास्ट का 15 मिनट्स आपको जो भी लगता है उसमें देना है वो दो। शूट अप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी 1 आवर मैक्सिमम 1 आवर 1 मिनट, कोई क्वेश्चन ठीक है, आधा क्वेश्चन जो चल रहा है उसको पूरा करो और फिर नेक्स्ट। ये डिसिप्लिन आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन नहीं होना तो होता क्या, मैं आपको बताऊं सर, वो पता ही नहीं चला मैथ्स में 1.25 घंटा निकल गया, पता ही नहीं चला, देखा ही नहीं, ओवरशूट कर गया। अब लॉस बताता हूं, आप पर मिनट का आउटपुट देखो, आप समझना, थोड़ी सी मैथ्स बता रहा हूं। पर मिनट का आउटपुट, आपको टोटल मार्क्स चाहिए, देखिए हर एक सब्जेक्ट की कट ऑफ तो बहुत कम होती, टोटल मार्क्स का आउटपुट देखिए, टोटल मार्क्स आपको ज्यादा चाहिए। अब एक कोई पर्टिकुलर पेपर में मान लो फिजिक्स टफ है, मैथ्स टफ है, केमिस्ट्री टफ है, और जो टफ है आपने उसमें ज्यादा टाइम दे दिया था, उसमें आपने 80 मिनट्स दे दिए, 90 मिनट्स दे दिए, 75 मिनट्स दे दिए, और उसके कारण किसी और सब्जेक्ट का टाइम कम हो जाएगा। अब सिंपल सा ये पुट करूं, मान लो आपने किसी तरह से इधर +10 मिनट्स और कर दिए, इधर -10 कर दिए, तो यहां पर 70 मिनट्स और यहां पर, यानी वही पेपर उतनी मार्क्स का पेपर करने में 70 मिनट्स और उतनी मार्क्स का पेपर करने में यहाँ आधा। अब आपके पास अगर मान लो 2 मिनट का टाइम है या 3 मिनट का टाइम है और आपको लग रहा कोई क्वेश्चन कर सकता हूं, तो किसमें ज्यादा अच्छा है कि कहां इन्वेस्ट करें उस टाइम को, क्योंकि पर मिनट का आउटपुट ज्यादा, पर मिनट का आउटपुट ज्यादा आ रहा है। तो ये थोड़ा सा दिमाग हमें लगाना पड़ेगा एग्जाम में। ये बहुत बार क्या होता है, जो टफ होता है उसको ज्यादा टाइम देते चलो, अरे भाई पहले, हाँ 2 टफ, पहले एक काम करो जो सिंपल है उसको खत्म करो, फिर जो बचा हुआ सारा टाइम है वो दे दो। तो इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, ये चीजें नोटिस करनी है आपको, इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आप